हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BCOC 132 का बिजनेस की बुक। ठीक है, बीकॉम जी के स्टूडेंट्स की है ये। तो इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर आज हम हाफ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, यहाँ इंट्रो दिया हुआ है। फर्स्ट हेडिंग है हमारी ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? इंसानी के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे ह्यूमन एक्टिविटी होती है। मॉर्निंग से रात तक आप जितने भी काम करते हैं वो सब ह्यूमन एक्टिविटी है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग एंड नाइट इट कॉल्स द ह्यूमन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ के काम, या फिर ऑफिस का काम, या फिर फील्ड वर्क, या फैक्ट्री वर्क, या शॉप वर्क, या फिर छोटे बच्चों का स्कूल जाना, ब्रेकफास्ट करना और खाना बनाना, ये सारे काम क्या होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी होती है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नॉन इकोनॉमिक क्या होता है। अब नॉन इकोनॉमिक मतलब जहाँ पे हमें पैसे तो नहीं मिलते, बट हमें सोशल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट, या फिर बोले तो हम अपने दिल की जो ख्वाहिश होती है वो सारे काम करके अपने आप को खुश कर लेते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे पैसे मनी अर्न नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, द हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर फैमिली। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड है, वो करती तो हैं बट उन्हें उस चीज़ के पैसे नहीं मिलते। सेकेंड है, चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल एंड प्लेइंग गेम। ठीक है, पीपल्स गोइंग टू टेम्पल, मस्जिद फॉर प्रेयर। ठीक है, तो इस तरीके का जितना भी सोशल वर्क है या फिर जो हमारा दिल करता है काम करने को वो हम करते हैं। खेलना कूदना, प्रेयर करना, खाना बनाना, तो इनसे हम पैसे तो नहीं कमाते हैं ना, बट हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये सारे काम जो है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे कैसे हो सकते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आता है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आता है। और डिपेंडेंसी जो है वो भी नॉन इकोनॉमिकल में आता है। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी पे। इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल का टोटल ऑपोजिट है। यहाँ पे हम जो काम करते हैं वो हम मनी अर्न करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, डॉक्टर वर्क इन हॉस्पिटल तो उसको पैसे मिलते हैं। टीचर वर्क इन स्कूल तो उनको पैसे मिलते हैं। एम्प्लॉइंग गोइंग टू हिज ऑफिस तो वहाँ उन्हें पैसे मिलते। नेक्स्ट है, यहाँ पे इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल में आपको डिफरेंसेस दिखाया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस क्या क्या, मीनिंग के, पर्पस के, आउटकम के, मेजरमेंट के, वैल्यू के और एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी जो इकोनॉमिक है यानी पैसे कमाने का जो एक्टिविटी है उनको हम किन किन सेक्टर में बांटते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टेरिटरी। ठीक है, प्राइमरी इकोनॉमिकल सेक्टर होता है जहाँ पर जहाँ पे चीज़ों को रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की, यानी कि गुड्स को प्रोडक्ट करने के लिए, चीज़ों को प्रोडक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल में एग्रीकल्चर, ब्रीडिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी, हंटिंग और मीनिंग। सेकेंडरी में क्या होता है, जहाँ पे गुड्स बन चुके होते हैं अब हमें उन्हें प्रोड्यूस्ड करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस्ड हो चुके होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम उन्हें कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कॉटन प्रोड्यूस हो चुका है, अब हम उन्हें क्लॉथ में चेंज कर देंगे। ठीक है, जूट प्रोड्यूस हो चुका है, उसे हम क्लॉथ में चेंज कर देंगे। या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ईंटें वगैरह, सीमेंट वेमेंट सब कुछ है, अब हमें सिर्फ घर बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी इकोनॉमिक्स में आती हैं। ठीक है, टेरिटरी इकोनॉमिक सेक्टर होता है सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करना तो आप लोगों को टिकट बुकिंग और बाकी सारी चीज़ों की सर्विसेज दे सकते हैं। स्कूल में वर्क करना तो आप उन्हें एजुकेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। मेडिकल सर्विसेज है। ठीक है, इसी तरीके की और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेरिटरी बेसिकली क्या है, सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के 3 पार्ट होते हैं, जहाँ से हम पैसे कमाते हैं, उनके ये 3 पार्ट होते हैं। आप बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं, आपके पास कोई प्रोफेशन है अपना, कोई आपका पैशन है, आप उसे दिखा करके भी उसे अपना प्रोफेशन बना करके भी पैसे कमा सकते हैं, और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नौकरी। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में, बट इसको हम बेहतर समझेंगे जब हम इन तीनों में डिफरेंस समझेंगे तो, ठीक है। तो जब आप इस वाले पेज पे आएंगे यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पर इन तीनों में कंपैरिजन मिलेगा, तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को हम इन बेसिस पे कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। देखिए, मोड ऑफ द स्टेबलाइजेशन, यानी कि अगर हमें बिजनेस करना है या फिर प्रोफेशन का कोई काम करना है या एम्प्लॉयमेंट करनी है, तो क्या स्टेबल होने के इसके क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी किसी कंपनी को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशन, अगर स्टार्ट करना है तो आपका जो भी प्रोफेशन है, जो आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, उसके सर्टिफिकेट या फिर उसका प्रैक्टिस मोड आपको या एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, वो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगर एम्प्लॉयमेंट है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट कंपनी की तरफ से मिलना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके का है नेचर ऑफ वर्क। अगर क्वालिफिकेशन, रिवॉर्ड एंड रिटर्न, फिर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या है कि आप साइज रिक्वायर्ड मतलब ना ही करिए, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज अ पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि कोई किस बिजनेस में कितना पैसा लग जाए, कोई आइडिया करके चलना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिमिटेड कैपेबिलिटी नीडेड फॉर द स्टेबलाइजेशन, यानी कि एक लिमिट की जो कैपिटल नीड होती है ना, वो यहाँ पे ज़रूरी है। कुछ तो पैसे आपके, कुछ तो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या है, कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे, आप काम करेंगे, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, आपको यहाँ पे वर्क अपना देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिस्क। रिस्क क्या है? प्रॉफिट और लॉस और इरेगुलर होना, दोनों रिस्क, सारी चीज़ों को रिस्क यहाँ पे होता है। तो इसी तरीके से 2 और कैटेगरी हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा।